श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 17 सितंबर 2024 से श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को होने वाली है। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी तिथियों पर पितरों का तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं या पिंडदान करते हैं। इनके करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और पितृ हमारे खुश नहीं होते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है और हमें भी अपने जीवन में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारे घर में कलेश होता है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, कोई कार्य नहीं होता है, घर में बीमारी बनी रहती है, घर में जितना पैसा आता नहीं है उससे ज़्यादा खर्च होता है। इस प्रकार की कई समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं, जो कि पितृदोष के कारण होती है। तो इस श्राद्ध पक्ष में करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, जिन्हें यदि आप इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो पितृ दोष की वजह से जो भी कार्यों में रुकावट आती है या जो भी घर में आपकी परेशानियां बनी हुई हैं, वह एक उपाय को करने से दूर होने लगती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही उपाय बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। इस उपाय को आप 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक तांबे का कलश ले लेना है और उसे जल से भर लेना है। फिर हमें उस कलश के अंदर एक रुद्राक्ष डाल देना है। जो भी आपके पास रुद्राक्ष हो, आप वह रुद्राक्ष उस कलश के जल में डाल दीजिए और एक चावल का साबुत दाना, जो कि टूटा फूटा कहीं से भी ना हो, आपको एक चावल का दाना उस कलश के जल में डाल देना है। एक रुद्राक्ष और एक चावल का दाना हमें उस कलश में डाल देना है और उस कलश को हमारे रसोई घर में जो भी पानी रखने का स्थान होता है, हमें वहाँ पर उस कलश को रख देना है और उसके ऊपर एक प्लेट या एक बर्तन, कोई भी ढक्कन हमें उस कलश के ऊपर ढाँक देना है। फिर शाम के समय हमें यह कार्य 10 से 12 बजे के बीच में करना है। सुबह के समय 10 से 12 बजे के बीच में हमें इस कार्य को करना है और उसी दिन शाम को हमें प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक उस स्थान पर प्रज्वलित करना है जहाँ पर हमने कलश रखा है वहाँ पर। और जो दीपक की बाती है वह दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। यह कार्य हमें प्रदोष काल में करना है। आप सभी को पता होगा कि प्रदोष काल का समय कौन सा होता है, और नहीं पता है तो बता देते हैं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। हमें इस प्रकार दीपक प्रज्वलित कर देना है और अगले दिन हमें रात भर उस कलश को वहीं पर रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच में हमें उस कलश को लेकर शिवजी के मंदिर में चले जाना है और वह जल हमें शिवजी पर समर्पित करना है। शिवजी के मंदिर में जाने से पहले हमें उस कलश के ऊपर अपने सीधा हाथ रख के और अपनी मनोकामना बोलना है। जो भी आपकी परेशानी है वह बोल देना है। उसके बाद हमें जल लेकर शिवजी के मंदिर चले जाना है। फिर हमें शिवजी पर वह जल, शिवजी का कोई भी मंत्र स्मरण करते हुए हमें वह जल शिवजी पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी मंत्र आप बोलते हुए वह जल शिवजी पर समर्पित कर दीजिए। बस हमें इतना ही करना है। इस प्रकार आप श्राद्ध पक्ष में यह कर लेते हैं तो आप उन्नति की ओर अग्रसर होने लगते हैं और आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वह ठीक होने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने पिछले साल की कथा में एक श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय बताया था, जो कि ब्रशकपी या विषकपी नाम लेते हुए हमें करना है। इसमें हमें एक रोटी ले लेनी है और उसमें गुड़ या शक्कर रख लीजिए। यदि आपके घर में खीर बनी है तो आप खीर भी रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी मीठी वस्तु आप रोटी पर रख सकते हैं। पूड़ी पराठा भी आप ले सकते हैं रोटी की जगह पर, जो भी आपके घर में बना हो। और आपके द्वार पर यदि कोई गाय आई है तो आप उस गाय को वह रोटी मिष्ठान के साथ में ब्रशकपी नाम लेते हुए उस गाय को खिला दीजिए और आप उसे पानी भी अवश्य पिलाइएगा।
बस हम इतना ही श्राद्ध पक्ष में यदि कर लेते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं यह। ऐसा करने से हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। तो श्राद्ध पक्ष में एक दिन आप यह उपाय अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर में 20 साल हो गए हों, 25 साल हो गए हों, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप श्राद्ध पक्ष में यह उपाय अवश्य करें। तो आपको संतान की प्राप्ति अगले श्राद्ध पक्ष तक अवश्य ही होती है। इसके लिए आपके घर में यदि श्राद्ध हो रहा हो, किसी का ब्राह्मणों को भोजन हो रहा हो, किसी आपके दादा परदादा ससुर किसी का भी श्राद्ध हो रहा हो, तो वहाँ पर भोजन की थाली कोई भी लगाए, कोई भोजन कोई भी परोसे, पर जो आपके घर में खीर परोसी जा रही है वह आपको परोसना है। जिस भी महिला को संतान नहीं है वह खीर यदि परोसती है, खीर यदि देती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है खीर का, तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यह श्राद्ध पक्ष में जिस भी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो श्राद्ध पक्ष में ये उपाय अवश्य करिएगा। गुरुजी ने कहा है भोलेनाथ उसे अगले श्राद्ध पक्ष तक संतान अवश्य ही प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ। श्राद्ध पक्ष में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में कभी भी हमें अपने घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कोई भी खाना हमें ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी बचा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, और कपड़े अस्त व्यस्त नहीं छोड़ने चाहिए। कपड़ों को हमेशा घिड़ी कर और तह से जमा कर रखें। घर की बहू को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। पिता को अपनी बेटी के घर नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भाई को अपनी बहन के घर नहीं जाना चाहिए। जो भी सभी बहू है या पिता है या भाई है, सब अपने पितृपक्ष में एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आप गाय को रोटी दे रहे हैं, कौवे को दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कुत्ते को दे रहे हैं, तो यदि आप इन्हें भोजन दे रहे हैं उसके बाद इन्हें पानी अवश्य पिलाएं। पानी भी अवश्य पिलाएं, नहीं तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, जिसको भी आप श्राद्ध पक्ष में भोजन करा रहे हैं उसके बाद उसे पानी पिलाना आवश्यक होता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।